हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। सो आज हमारा सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर का एमसीक्यू सेशन स्टार्ट हो गए हैं। ये हमारा वार्म अप सेशन चलेगा जहां पे जो हमारा लीगल स्ट्रीम का सिलेबस है, जो सारे के सारे हमारे एक्ट्स हैं वो हम कवर करेंगे, उनके एमसीक्यूज हम कवर करेंगे। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट उसमें से उठाया है। एंड व्हाट इज दैट एक्ट इज अ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हम एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। फर्स्टली वी विल कवर बेसिक सिनेरियो, जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसको हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो स्टार्टिंग की प्रोविजंस हैं, दैट इज सेक्शन 2 डेफिनेशन पार्ट, बेसिकली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। उस सेक्शन की जो हमारे एग्रीमेंट की डेफिनेशन, एवरी डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो डेफिनेशन से ही हमारा एक बेस क्लियर हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट का। और आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट का ये तो पता होगा कि इन जनरल लाइफ हम रोज कॉन्ट्रैक्ट कुछ ना कुछ करते हैं। हमने कहीं से कुछ बुक खरीद ली, कहीं से कोई किसी को बोल दिया मुझे ये पेन चाहिए, इतने रुपीस, आप रुपीस उसको देते हो, कंसिडरेशन अमाउंट देते हो। दीज ऑल आर कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दे ऑल आर कॉन्ट्रैक्ट। तो रोज की टर्म्स में हम कॉन्ट्रैक्ट करते ही करते हैं, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्ट भी बन जाता है। तो आज की प्रोविजंस कर लेते हैं, आज एमसीक्यूज हम कवर कर लेते हैं। जो बेसिक सिनेरियो, जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना देगा, स्ट्रॉन्ग बना देगा। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? देखिए, ए प्रोमिसेस टू डिलीवर हिज वॉच टू बी एंड इन रिटर्न बी प्रोमिसेस टू पे अ सम ऑफ ₹2000 देयर इज सेड टू बी एन। अब इस सिनेरियो में ऑप्शंस पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आई एक्सप्लेन यू द होल क्वेश्चन। फर्स्ट क्या कहता है? एग्रीमेंट। सेकंड क्या कहता है? प्रपोजल। सी क्या कहता है? एक्सेप्टेंस। एंड डी क्या कहता है? ऑफर। नाउ व्हाट इज दिस क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू कि ए ने क्या किया? ए ने प्रॉमिस किया कि आई विल डिलीवर माई वॉच, मैं आपको अपनी वॉच डिलीवर कर दूंगा बी को। और बी ने क्या कहा? ओके, इन रिटर्न व्हाट ही इज एग्रीइंग टू कि मैं आपको ₹2000 पे कर दूंगा। आप मुझे वॉच दीजिए, मैं आपको ₹2000 दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस टाइप का नहीं। आई डोंट नो, ये एकदम से स्लोगन मुझे याद आ गया। ठीक है, तो देखिए, ए ने क्या किया? प्रॉमिस किया कि मैं अपनी वॉच आपको डिलीवर करूंगा। बी ने बोला कि मैं आपको ₹2000 दे दूंगा। अब ऑप्शंस क्या कह रहा है कि यहां पर ये जो पूरा सिनेरियो, ये एग्जांपल जो आपको दिया गया है, ये क्या होता है, यहां पर क्या हुआ है? यहां पर एग्रीमेंट हुआ है, प्रपोजल हुआ है, एक्सेप्टेंस हुई है, या फिर ऑफर हुआ है? बताइए मुझे, यहां पर क्या हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड ऑफर। ए बी सी डी, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है गाइस ए ऑप्शन, दैट इज एग्रीमेंट। यहां पर प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ। ए ने कुछ चीज बोली, बी ने वो चीज मानी, और एक कंसिडरेशन अमाउंट भी यहां पर आया। तो ये क्या हुआ है? प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ है। ये प्रपोजल या फिर ऑफर नहीं हुआ। सिर्फ एक पर्सन ने अभी प्रपोज नहीं किया कुछ कि मुझे मैं आपको अपनी वॉच बेचना चाहता हूं, सिर्फ इतना सही नहीं हुआ। बी ने इन रिटर्न भी माना कि ओके, आई विल बाय दिस वॉच फॉर ₹2000। ठीक है, तो ये यहां पे एक प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ है, और अगर ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाता है, देन क्या हो जाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बनता है? ओवर अ कप ऑफ कॉफी इन अ रेस्टोरेंट, एक्स इनवाइट्स वाई टू डिनर एट हिज हाउस ऑन अ संडे। वाई hires a taxi and reaches X house at the appointed time, but X fails to perform his promise. Can Y recover any damage from X? देखिए, अब मतलब इतना प्यारा क्वेश्चन है ये, एक एग्जाम्पल ही बहुत प्यारा है कि ओवर अ कप ऑफ कॉफी देयर आर टू फ्रेंड्स, एक्स और वाई फ्रेंड्स हैं, वो कॉफी पी रहे हैं। तो एक्स ने अपने घर पर वाई को इनवाइट कर लिया कि भाई डिनर तुम मेरे घर पर करोगे, संडे को आ जाना। वाई एक्साइटेड हो गए कि चलिए अब तो डिनर का प्लान बन गया, बिरयानी वगैरह खाई जाएगी। तो उन्होंने टैक्सी किया और वो एक्स के घर पे चले गए ऑन संडे डिनर के टाइम। अब एक्स वहां पे थे ही नहीं। एक्स क्या हो गए? एक्स फेल हो गए अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने में। अब क्या होगा? वाई क्या फिर कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई मुझे तो डैमेज हुआ है, मैंने टैक्सी के पैसे दिए हैं, मेरा संडे को कुछ और काम था, वो भी मेरी मीटिंग थी इंपॉर्टेंट, मैंने उसको कैंसिल किया, टैक्सी के पैसे दिए हैं, ये डैमेजेस जो है मुझे रिकवर करवाइए। किससे? एक्स से। ये क्या वो कर सकते हैं? वो क्या कोर्ट में जा सकते हैं फॉर दिस थिंग? चलिए बताइए। यस, एज वाई हैज सफर्ड, वाई ने क्योंकि सफर हुआ है वाई, तो वो जा सकते हैं। No, as the intention was not create the legal relation. लीगल रिलेशन, उनका लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का दोनों पार्टीज का इंटेंशन नहीं था, इधर ए और बी और नन ऑफ दीज। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिए।
ये क्वेश्चंस आपके बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। जब पर्सन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, जब डेफिनेशन पार्ट हम कवर करते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपके बेसिक प्रॉपर क्लियर कर देंगे, बाकी तो प्रोविजंस उसके बाद पढ़ना तो वो बहुत ईजी हो जाता है। चलिए इसका आंसर क्या बनेगा? तो गाइज इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, कि दोनों के दिमाग में, दोनों का इंटेंशन ही नहीं था लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, ठीक है। कोई और रिलेशनशिप क्रिएट करना वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अगर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो वो अलग चीज है, लेकिन यहां पर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का उनका इंटेंशन प्रॉपर बिल्कुल नहीं था। इसलिए क्या होगा, यहां पर क्या हो सकता है, वाई जो है वो रिकवर नहीं कर सकते कोई भी डैमेज, किससे? एक्स से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट सीक्वेंस? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जो बिल्कुल करेक्ट है? फर्स्ट, ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन ऑफर, सेकंड ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन एग्रीमेंट एंड देन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन ऑफर, और ऑफर कंसिडरेशन एक्सेप्टेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट। इसका जब आप करेक्ट ऑप्शन बताएंगे ना, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स, आई विल एक्सप्लेन द ऑप्शंस, ठीक है। पहले करेक्ट ऑप्शन अगर इसका पता लग जाएगा तभी उसके बाद बात बनेगी, क्योंकि करेक्ट सीक्वेंस से हम पढ़ेंगे ना, बाकी के सीक्वेंस थोड़ी ना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है वो बन जाता है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन एग्रीमेंट एंड देन कॉन्ट्रैक्ट। पहले क्या हुआ, पहले ऑफर किया गया। अब वॉच का सिनेरियो देखिए, ए ने क्या कहा कि मुझे आपको अपनी वॉच बेचनी है, व्हाट इज दैट? दैट इज एन ऑफर। बी ने उसको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं आपकी वॉच खरीद लूंगा। कंसिडरेशन क्या की गई, दैट 2000 रुपीज, वो क्या थी, कंसिडरेशन थी। ये यहां तक सीक्वेंस बन गया। अब वो क्या पढ़ा था हमने कि वो किस चीज में बदल गया है, अब ये वाले सारा का सीक्वेंस वो क्या हो गया है, कन्वर्ट, एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो गया है। और जब एग्रीमेंट्स क्या हो जाते हैं, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाते हैं, देन एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो दिस इज द परफेक्ट सीक्वेंस, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस हियर, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन बट बेसिक क्वेश्चन, ये पता होगा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ही इजी लगेगा चीजें, कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, ठीक है। ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, कंसिडरेशन अमाउंट हुआ, एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो गया तो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और वी कैन ऑल्सो से that all agreements are not contract but all contracts are agreements, ठीक है। क्योंकि जो एग्रीमेंट क्या होते हैं, जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जो एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो पाते वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, इन कमर्शियल एंड बिजनेस एग्रीमेंट्स द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज प्रिज्यूम्ड टू एग्जिस्ट, to be specified expressly in writing, not relevant at all or not applicable। कोई भी कमर्शियल और बिजनेस ट्रांजैक्शंस में क्या ये माना जाता है कि जो पार्टीज हैं वो लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट कर रही हैं, तो इसको हम क्या प्रिज्यूम ही करके चलते हैं कि जी हाँ जी उनके दिमाग में था कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो हमारा एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, या फिर उनको स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट में ये एंटर करना पड़ेगा, या फिर कहीं भी कुछ और एंटर, मतलब कहीं भी किसी पेपर में वो राइटिंग में लिखेंगे कि हाँ जी हम क्या कर रहे हैं, हम एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, या फिर ये बात ही एप्लीकेबल नहीं है, या फिर ये बात कोई रिलेवेंट ही नहीं है। चलिए चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताइए, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर? चलिए जो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, अब ए एग्रीमेंट कर रहे हैं बी से कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको दिमाग में है कि अगर बी पर्सन जो है वो इसको ब्रीच कर देगा तो आई हैव द ऑप्शन टू गो टू द कोर्ट, क्योंकि हमारा माइंड में हमें पता है कि ये एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज प्रिज्यूम्ड टू एग्जिस्ट। ये प्रिज्यूम किया जाएगा, प्रिजम्पशंस होती हैं लॉ में कुछ, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि हाँ जी उनको पता है कि वो एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। इन व्हाट केस, इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑफर इज रिवोक्ड, अगर ऑफर को रिवोक करना होता है तो वो कैसे किया जा सकता है? बाय द डेथ और इनसेनिटी ऑफ द प्रपोजर, बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन और ऑल ऑफ दीज। चलिए इसका आंसर कीजिए। अगर ए पर्सन है, ए पर्सन ने उस टाइम बोला था बी को कि मुझे आपको अपनी वॉच बेचनी है, ये ऑफर था, अब बी को वो नहीं खरीदनी, तो ये जो ऑफर को रिवोक वो कैसे कर सकते हैं? अगर प्रपोजर की डेथ हो जाए इस तब, अगर ए ने बोला हो कि आप मुझे 10 दिन तक बता दीजिए क्या आप मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, अगर वो टाइम लैप्स हो जाए, या फिर बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन, बी उनको नोटिस दे दे रेवोकेशन का। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर? ए बी सी डी। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाता है डी। चारों ही सिनेरियो में ऑफर क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा। अगर ए की डेथ हो जाती है फिर तो बिल्कुल ही रिवोक हो गया। अगर वो जो टाइम था ए ने स्पेसिफाई किया था 10 दिन का, वो भी अगर लैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है तब, और अगर कम्युनिकेशन बी कम्युनिकेशन ही कर देता है, एक नोटिस ऑफ रिवोकेशन भेज देता है, तो ऑब्वियसली तब तो वो ऑफर जो क्या होगा वो रिवोक हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो बेसिक प्रोविजंस हैं वो आपको कवर करवा दिए हैं, ठीक है। आपको अगर करेक्ट सीक्वेंस पता चल गया ना कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, फिर बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज वेरी इजी एक्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एक्ट ऑल्सो, बहुत ही प्यारा एक्ट है। इसके एमसीक्यूज हम और भी करेंगे जिसमें हम अगली प्रोविजंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तैयारी स्टार्ट रखिए, सेबी की नोटिफिकेशन जल्दी ही आ सकती है, ठीक है। और जल्दी आ गई ना तो ऐसा नहीं होता कि नोटिफिकेशन आएगी तब से आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज अगर आ गई नोटिफिकेशन तो कितना टाइम देंगे, तो पेपर हो जाएगा जल्दी, और फिर क्या होगा, फिर आपकी प्रिपरेशन पूरी की पूरी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। तो अपनी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट कीजिए, और बेसिक्स अब कम से कम इतना तो पता हो, ये लेक्चर्स देखिए ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए एक्ट्स के, जो भी एक्ट्स आने हैं उनके बेसिक क्लियर होंगे, उसके बाद प्रोविजंस पे चलेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।